क्या पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए? क्या मनुष्य को दूसरों का जूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेनी चाहिए, ताकि उसे कभी अकाल मृत्यु तथा दुख दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को अन्न की आवश्यकता होती है। अन्न से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हर पशु के लिए अलग अलग प्रकार के अन्न की आवश्यकता होती है। पशु भी अन्न ग्रहण करते समय इस नियमों का पालन करते ही हैं। इसी प्रकार से मनुष्य के लिए भी भोजन के कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन ना किया जाए तो मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती है। हमारे शास्त्रों में भोजन करने की दिशा, भोजन के प्रकार, भोजन करने का सही समय, इन सभी विषयों में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता में मनुष्य को भोजन करने संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। ये उपदेश मनुष्य को उन्नति प्रदान करने वाले हैं, दीर्घायु दिलाने वाले हैं, सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। दोस्तों, जिस शरीर को भगवान ने प्रदान किया है, उन्होंने इस शरीर को शुद्ध अथवा शुद्ध रखने के लिए उपाय भी बताए हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करता है, उसका शरीर सदैव शुद्ध, पवित्र और निरोगी रहता है। अगर भोजन करते समय परिवार के सभी लोग सही दिशा का ध्यान रखते हैं, तो घर से क्लेश, दुख, दरिद्रता नष्ट हो जाती है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उस घर पर बनती है, जिससे समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होती है। इसी के साथ ही घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन ना कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है, उसका भोजन पाप बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता है और वो रोगी बन जाता है। जो बिना स्नान किए भोजन करता है, उसका भोजन 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 नहीं रहता, उसका भोजन एक समझ लो कलंकित होता है। जो बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है, उसका भोजन विष के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए हुए भोजन ग्रहण करता है, उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति अथवा पापी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों का अपमानित किया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अर्घ भाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। ध्यान रखें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन कदापि ना करें। ये दिशा यम की दिशा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी जी उसके घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। भोजन का अपव्यय करना शास्त्रों में अनर्थ बताया गया है, इसीलिए थाली में आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठना नहीं चाहिए, इससे देव नाराज हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है, इससे पति की आयु कम हो जाती है। इसी के साथ पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद पैदा होता है। अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय सर पर छत अथवा वृक्ष की छाया अवश्य ही होनी चाहिए। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी।